दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आप पूछिए, मैं बोलूं। बाबा जी प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। आपका शुभ नाम क्या है बाबा जी? हमरे श्री 108 श्री जगत नंदन दास, ब्रैकेट में पगला बाबा के नाम से लोग जानते हैं। पगला बाबा। आप कहाँ पर रहते हैं बाबा? जनकपुर धाम में सीता माता सेवा सदन, दशरथ तालाब के दक्षिण भिड़ा पर अपना आश्रम है जी। कब से वहाँ रह रहे हैं आप? हम वहाँ लगभग 32 बरस। 32 वर्ष से? हाँ। इससे पहले सिमरिया घाट गंगा किनार में वहाँ आश्रम है। माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी में भी अपना आश्रम है, नरसिंह धाम के नाम से। ये आपका साधना कब से शुरू हो रहा है बाबा? ये आपका साधना कब से शुरू हो रहा है? इस मार्ग में आने का जी। हमारा बर्थडे है 6 फरवरी 1980। 1980 देखिए। 6 फरवरी 1980। ये किस किस्म का ये वैष्णव संप्रदाय है? हाँ। कौन सा है वैष्णव का? श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय। कुछ बताई दीजिए ना, ये नेपाली दर्शक के लिए। वो रामानंदाचार्य जो भगवान हम कहते हैं ना, हाँ। वो राम अवतार कहते हैं, उसके बारे में कुछ बता दीजिए ना महाराज। जब विषम परिस्थिति में हमारा समाज जा रहा था, उस समय हमारे रामानंदाचार्य अवतार के रूप में आकर के सारे परिस्थिति को, लोग बौद्धिस्ट में सारा समाज जा रहा था, विभिन्न विकृति में जा रहे थे, और उस परिस्थिति में उनकी प्रादुर्भाव हुई है जगत गुरु जी की। जगत गुरु जी की प्रेरणा से लोगों ने इस तरफ, हिंदुत्व के तरफ लोग मुड़ा है। आज भी हिंदुत्व में कमी आ रही है। लोग क्रिश्चियन, मुस्लिम धर्म को स्वीकार करते हैं, क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करते हैं अर्थ के कारण। इसलिए हमने ये जो सम्मेलन किया है, सीताराम नाम संकीर्तन महायज्ञ, जो विश्व शांति एकता। आपने क्यों नेपाल में ये सम्मेलन किया? क्योंकि वो भारत में तो वो वो है, जनकपुर में भी है। मैंने कई जगह, अभी हमने जो यहाँ नेपाल में किया है, पशुपतिनाथ में सो प्राकृतिक आपदा निवारण के लिए, जो अभी ये बहुत बड़ा संघार चक्र चला है, उसके निवारण के लिए हमने बाबा पशुपतिनाथ को प्रसन्न करने के लिए, जो संघार चक्र रुक जाए, ये प्राकृतिक जो प्रकोप है जिसके कारण लोग अधिकांशतः लोग ग्रसित हैं, उसमें शांति आ जाए, इसीलिए मैंने यह किया। पर बाबा कोई यही वैष्णव संप्रदाय में कोई तो भगवान शिव के उपासक नहीं है, वो भगवान के लिंग पूजा नहीं करते हैं। आपका क्या धारणा है उसमें? हमारी धारा है, जो शंकर भजन बिना भक्ति न पावे कोई, बिना भगवान शंकर के पूजा किए और राम जी की भक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्रथम राम जी की भक्ति करके ही, शंकर भगवान की भक्ति करके ही राम जी का भक्ति हो सकता है। ये आज का, और भगवान शंकर भी कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, जग हरि सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर भी काशी में राम नाम का ही उपदेश देते हैं, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। और भगवान अपने स्वयं मुँह से ही यह बात कहे हुए हैं, जो शंकर भजन बिना भक्ति न पावे कोई। दूसरी बात क्या, भगवान शंकर जो हैं सो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं।
गोस्वामी जी लिखे हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप नौ याभ्यांग बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांत स्वमीश्वरम। उसके बिना लोग जीव अपने आप का भी दर्शन नहीं कर सकता। ये राम नाम का रस क्या है बाबा? क्योंकि कोई करता है रम कहता है, रम से वो राम कहता है, कोई करता है वो दशरथ पुत्र राम को राम कहता है, कोई विराट राम कहता है, कोई अपने में जो आत्म तत्व है उसको भी राम कहता है। नहीं, ये भगवान राम एक तापस तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ये राम नाम जो है सो इसका प्रभाव भी अमित है। राम नाम का अमित प्रभावा और संसार में वही जो प्रातपर ब्रह्म हमारे श्री राम जी हैं, वो मनुष्य के रूप में आकर के संसार को संकेत दिया है, मार्गदर्शन किया है और भक्ति की ओर प्रेरित किया है, लोगों में विश्वास की धारणा जगाया है। वही प्रातपर ब्रह्म है। वो नाम में या राम में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। कोई कहते हैं वो जो कबीरपंथी है ना, वो भी राम रस पीजिए कहते हैं, कोई और दूसरे भी कहते हैं राम का बयान कर दिए। आप लोग रामानंदीय संप्रदाय में भी भगवान राम का चर्चा करते हैं। आप समझे, जो बिना नाम के कोई कहीं पहुंच सकता है। आप अगर एक लोटा शब्द का उच्चारण किया है, लोटा, कमंडल, कलम उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले उनका प्ररूप आपके पास आता है, लोटा का स्वरूप आता है। तो इसी को गोस्वामी जी लिखा है कि नाम रूप दुई ईश उपाधि अकथ अनादि सुसामुझ साधी। देखिए तो रूप नाम, देखिए तो रूप नाम आधीना और रूप ज्ञान नहीं, नाम विहीना। बिना नाम लिए आपको रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। उसी से पहले हमको नाम से जाना चाहिए। नाम से जा करके तब राम जी का स्वरूप का दर्शन होगा। ये जप का क्या महत्व है बाबा? जप करते हैं ना? हाँ, जप का क्या महत्व है? जप का महत्व है जो ये 9 तरह की भक्ति है ना, उस नवधा भक्ति में भगवान श्री मुख से सबरी को समझाए हैं। प्रथम भक्ति संतर्कन संगा, दूसर रत्मम कथा प्रसंगा गुरुपत सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना करे कपट ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप में इतनी बड़ी शक्ति है, मंत्र के द्वारा कुछ भी हो सकता है, इसलिए लोग जप साधना में जाते हैं। और ये गुरु का क्या महत्व है बाबा? क्योंकि जो गुरु से हम दीक्षा लेते हैं ना, उसी से हम वो मंत्र दीक्षा प्राप्त है, उसी का नाम जप करते हैं, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में? उसका महत्व है जीवन में जो गुरुदेव अंधकार को मिटा करके प्रकाश प्रदान करते हैं। गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर समूह। गुरु के बिना कोई भी नहीं भव सागर पार कर सकता। वो ब्रह्मनिष्ठ, वो क्षत्रिय निष्ठ सत्य गुरु हम कैसे पहचाने बाबा? कौन गुरु है, कौन से हम अच्छा दीक्षा लेना चाहिए, वो कैसे? वो आपके विश्वास, आप किसी संत के रूप में जिससे आपने दीक्षा प्राप्त कर लिया है, उनके स्वरूप से आपको कोई मतलब नहीं, उनके कर्म से कोई मतलब नहीं, आपको अपने आप से मतलब है। जो आपने विश्वास, श्रद्धा और विश्वास किया है, गुरु है कौन? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप लो याभ्यंग बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वाम तक वंदे बोधमयंग नित्यांग। गुरु शंकर ही रूप लो। गुरु तो शंकर जी के स्वरूप है, चाहे हम में देखिए, इनमें देखिए, इनमें देखिए, इनमें। और ये आज के युवा है ना बाबा, आज के युवा वो कहते हैं कैसे ऐसे लागे, जैसे आपने तुलसीदास जी की बात कहे, वो भी पहले तो वो अपने पत्नी में लिप्त थे, जब वो राम नाम का जप करने उनको प्यास बुझा दिया, वो
राम भक्ति में लग गया। ऐसे ही आज का व्यक्ति तो नशा में चूर है, सब स्त्री में लंपट है, उसे कैसे हम ये राम नाम के रस में, ये भक्ति के रस में कैसे ले आए बाबा? उसको लाने के लिए उसी का प्रयास में हम लोग लगे हैं। आपने चीनी को देखा होगा, नमक आपने देखा सुना है ना, नमक को जब तक जीवा पर न डालेंगे तब तक उसको फीका और नमकीन का स्वाद नहीं आएगा। हम लोग उस नमक को रामरस कहते हैं। वही रामरस चखा करके नाम को ठेल के उनके कान में देंगे या प्ररूप दिखाएंगे, अपने आप उनमें प्रेरणा जगेगी। इसमें वो व्यक्ति का प्रारब्ध का भी भूमिका होगा बाबा, प्रारब्ध का, क्योंकि कोई कृष्ण का भक्त है, कोई शिव का भक्त है, उसमें कोई अंतर नहीं। वो शिव का भक्त है सो राम का भक्त है, जो कृष्ण का भक्त है वो राम का भक्त है, कोई अंतर। अंत में ये दिव्यपुरी के आध्यात्मिक जो धार्मिक दर्शक है ना, इसको आप क्या आशीर्वचन देना चाहिए, आशीर्वाद कैसे देंगे? अंत में हमने यही आशीर्वाद देना चाह रहे हैं, जो इस बाबा पशुपतिनाथ के कैलाश में जिनकी जन्म हुई है, वो है अपने आप को बड़भागी माने और इस पावन भूमि में जन्म लेकर के हमारे बाबा पशुपतिनाथ से शिक्षा ग्रहण करें, जो उन्होंने साधना प्राप्ति करके, तपस्या करके इतने बड़े स्थान को प्राप्ति किए हैं। जय सिया राम बाबा। जय सिया राम। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।